वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि यहाँ सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत SRTC की मज़ीद गाड़ियाँ मंगवाई जा रही है जो हमारे शहर श्रीनगर में अब चलेंगी। तो इस ज़िमन में जिनसे भी हमने बात की उन्होंने इस फ़ैसले का बड़ा ही वेलकम किया और ये एक खुशाइंद बात है कि अगर लोगों की सहूलियात के लिए ऐसा सिलसिला जारी किया जाएगा तो सभी लोग इसमें मुतमईन हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले यहाँ की सरकार ने उन पहलुओं पे नज़र दौड़ाई जिन पे गौर करना काफ़ी निहायत ही ज़रूरी है। एक पहलू तो यह है कि यहाँ पे लोग बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक है कि अगर शहर श्रीनगर में ये गाड़ियाँ चलाई जाएगी, ये भी हम कहना आपसे मुनासिब समझेंगे कि ये जो SRTC की आप इस वक्त गाड़ियाँ देख रहे हैं हमारे साथ, इतनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी, वो छोटी गाड़ियाँ होंगी लेकिन SRTC से ही वाबस्ता होंगी। यहाँ पे देखना यह है कि सरकार को ये भी देखना है कि क्या सड़कें इस लायक है कि आप शहर अंदरूनी इलाकों में ये गाड़ियाँ चलाएंगी। दूसरी जानिब से ये भी देखना है कि जो SRTC के मुलाजमीन हैं क्या वो मुतमईन है इससे, क्या उनकी जो सैलरी वगैरह जो पेंडिंग रहती है क्या सरकार ने उसे पहले क्लियर कर दिया। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार ने इन बातों पे गौर किया। तीसरी बात ये भी होगी कि क्या यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चलता है, अरसे दराज से यहाँ पे टाटा गाड़ियाँ चलती है, जब यहाँ पे SRTC की गाड़ियाँ अंदरूनी इलाकों में चलना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि लोग अहमियत देंगे SRTC की गाड़ी में ही चढ़ना, क्योंकि एक कंफर्टेबल होगी, आरामदेह होगी और किराया भी मुवाफिक होगा। लेकिन देखना यह है कि जो यहाँ पे अरसे दराज से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है क्या उनकी रोज़ी रोटी पे इसका असर तो नहीं पड़ेगा। तो इन पहलुओं पे आज हम पूरी नज़र दौड़ाएंगे और मुख्तलिफ तबके हाय से हम बात करेंगे और उनसे सुनेंगे कि उनके ख़यालात क्या हैं। नाज़रीन, अब हम दिखाते हैं आपको एक दूसरा रुख। सरकार एक जानिब से अहकामात सादर ये है कि अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे नई गाड़ियाँ लाई जाएगी और शहर में अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलेंगी। तो दूसरा पहलू स्टोरी का देखते हैं कि ये है वो मुलाजमीन जो अपनी ग्रेजुएटी के लिए तरसते हैं। अगर एक जानिब से आप नई स्कीमें यहाँ पे लॉन्च करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से सरकार को ये भी देखना है कि ये बुज़ुर्ग हजरात जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी क्या डिमांड है और क्या ये मुत्तफ़िक है इस बात से कि अब नई गाड़ियाँ चलेगी शहर में, उसके असरात क्या होंगे, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन पहलू तो ये भी है कि क्या सरकार को नहीं चाहिए था पहले देखना कि इनकी जो सैलरी अभी इन्हें नहीं मिली है या लीव सैलरी ग्रेजुएटी नहीं मिली है, कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए। इनसे पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल मजीद मेरा नाम है। मजीद साहब, सरकार अब कुछ महीनों के बाद यहाँ पे एक बॉडी तश्कील दी गई है। वो बॉडी जो है 7 मेंबरान पर मुश्तमिल है। वो गाड़ियाँ जो खरीदी जाएंगी अब उसकी निगरानी करेंगे और किस हिसाब से यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब शहर में गाड़ियाँ चलेगी SRTC की। लेकिन देखना यह है कि आप भी मुलाजमीन थे इसी महकमे के, लेकिन आपके साथ क्या कुछ हुआ आज तक? हमारे साथ 2019 में हम रिटायर हुए थे। 2019 से आज तक टिल डेट आज 22 हो गया, 2022 हो गया, हमारे लीव से ग्रेजुएटी नहीं मिली है। बिफोर इसके 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन और कुछ एरर 2019 से पहले भी इनके पास पड़े हैं, वो भी करोड़ों रुपए आज तक वागुजार नहीं किए। हता कि देना है वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट ने इनको 8 महीने पहले दे दिया लेटर कि इनकी बिल्लें बनाओ, लेकिन 8 महीने तक वो बिल्लें बनी नहीं है। कल भी जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है, परसों भी जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, हता कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इनको हो गई। यहाँ हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करना नहीं चाहते हैं,
क्योंकि हम बुजुर्ग लोग हैं, सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए में हम कहते हैं कि 2019 से जितने भी लोग हैं हमें जो आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने लिस्ट हमको दे दिया कि इतने रिटायरमेंट है, उनको पेमेंट वागुजार कीजिए, लीव से ग्रेजुएटी वागुजार कीजिए। इसका दूसरा रूप भी हमने देखा, वो रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है, वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है कि किन लोगों को ये छोड़ रहे हैं। या तो उन लोगों से ये लोग पैसे खा रहे हैं यहाँ की मैनेजमेंट, या तो धोखा दे रहे हैं। हमारे पास वो ऑर्डर भी हमारे पास मौजूद है, इनका लिखा हुआ, इनका साइन करके हुआ है, लेकिन इन बुजुर्गों को पैसा नहीं छोड़ता है। हम बुजुर्गों को रिटायरमेंट 2019 से पड़े हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया है। कई बार हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इल्तिजा की है, हम उसके ऑफिस में यहाँ कश्मीर सेक्रेटरी में मिले हैं, कई बार उसने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको लीव से ग्रेजुएटी दिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम भटनागर साहब के, उसने लिख के दे दिया भटनागर साहब ने, जो जिसके हाथ में ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आज वो मशीर गवर्नर साहब का है, उसने भी लिख के दे दिया कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, हमने लिखा है उनको, लेकिन आज तक नहीं हुआ है, आज तक में। अच्छा, आज इसके बाद हम गए थे, फिर गवर्नर साहब को कई बार हमने लिखा है, लिख के दे दिया है, वो रिकॉर्ड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हर बार वही कहता है कि ये एमडी साहब के टेबल पर पड़े हैं। हमने एमडी साहब को लिखा है, 2019 से आज तक हमको ये पेमेंट नहीं मिली है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, जिन लोगों को आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिया है, हालांकि उसमें 2022 के भी लोग हैं, 2022 के लोग हैं, ये 2019 से हम पढ़े हैं, 22 को छोड़ दिया है, 2019 का रखा है। क्यों रखा है? ये कौन सा जुल्म हो रहा है कश्मीर में हमारे साथ? नाज़रीन, हम इसके खिलाफ नहीं है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे नई गाड़ियाँ शहर में चलेगी, इसके खिलाफ हम नहीं है, ये भी एक अच्छा कदम है। लेकिन दूसरी जानिब से सरकार को ये देखना है कि अगर आप नए सिरे से यहाँ पे एसआरटीसी गाड़ियाँ चलाने जा रहे हैं, क्या जो मुलाजमीन जिन्होंने अरसे दराज से इस डिपार्टमेंट की खिदमत की है, क्या आप उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते हैं? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये बुज़ुर्ग हमारे इस कौम के मेमार नहीं है? क्या इनका पीछे से इनकी फैमिली नहीं है? तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि पहले हम वो मसाइल हल करें जिन्हें हल करने की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, इस स्टोरी के बाकी पहलू क्या है वो आप देखते रहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखें, जहाँ तक ऑर्डर जो हमने परसों देखा, एक ऑर्डर आए हैं। एक कंडमनेशन के हवाले से आया है, जिसमें बड़ा स्ट्रेंजली जो 2 सिटी हैं, जम्मू और श्रीनगर, इसमें सिर्फ 20 ईयर्स तक का एक्सटेंशन दिया, जबकि बाकी में 25 दिया, जिसका वेलकम करते हैं। मगर हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि इसको भी 25 के अंदर कंसिडर किया जाए, बिकॉज इस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पैरिटी होती है। नंबर 2, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रोविज़न अलग से बनाए जो एसआरटीसी के मुलाजमीन जो रिटायर हो रहे हैं या हो चुके हैं, क्योंकि उनके भी घर चलने हैं बेचारे। मैं कईयों को जानता हूं जो इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और डिस्पाइट कि वो किसी बड़े एक रेस्पेक्टेबल पोस्टों से भी रिटायर हुए, इस वक्त उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने घर को चला पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी मुलाजमतें करने पे मजबूर हुए हैं, जबकि रिटायरमेंट के बाद जो उसका काउंटर पार्ट जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो आरटीओ में था, चाहे बाकी किसी बड़े मुलाजिम की बात हम करें, तो वो एक ठीक ठाक से एक पेंशन लेके एक आराम की ज़िंदगी बसर करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक नाइंसाफ़ी की बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट से आपके हवाले से हम बिल्कुल अपील करते हैं कि वो इन लोगों के जो बकाया जात हैं उसको फिर फोर तरीके से उसको अदायगी के उसके जो हसूल के लिए जो तरीक़ेकार हैं उनको बराए कार लाएँ और इसको बराबर कर लें। तीसरा, जहाँ तक स्मार्ट सिटी में बसेस वगैरह ख़रीदने का प्रोविज़न है एसआरटीसी के हवाले से जो हम सुन रहे हैं, वेलकम साइट है, हम इसका इनकार नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके बारे में एक बड़ा संजीदा सा स्टेप लें कि उनके बारे में पहले प्रोविज़न, क्योंकि वो ऑलरेडी बाज़ार में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी लोग गाड़ियां चला रहे हैं और उन बेचारों का रोज़गार इस पर बिल्कुल निर्भर है। आप कोई भी नया सिस्टम अंदर लेके आएंगे, पुराने के कॉस्ट पे लाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आपके माध्यम से अपील करते हैं कि आप गाड़ियां लाएं, हम एसआरटीसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर एट द सेम टाइम जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स हैं, पहले इनके रोज़गार को इंश्योर करें। जो इनके एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उनकी जो ऊपर गाड़ियों को इंश्योर करें। इनको जो कंडमनेशन अमाउंट है
اتنا ریسپیکٹیبل دے, کیونکہ یہ ایک وینٹیلیٹر, یہ جو ہے میرے نزدیک جس طرح ہیلتھ ایک سروس ہے, میرے خیال سے ٹرانسپورٹ بھی آج کی ڈیٹ پہ سروس ہے. آپ کے فیول ریٹس اس حد سے چڑھتے ہیں کہ آپ اس کو ریٹس کو کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے ہو. بیچارہ وہ بس والا یا سومو والا یا آٹو والا کہاں سے برابری لائے گا؟ ایون ایف آپ نے 18% کا ہائپ پیچھے دیا, ویلکم ہے, مگر کیا وہ ایٹ پار رہا ود دا جو گریجولی جو آپ کا فیول رائز ہے یا باقی جو اسکیلیشن ہے انفلیشن میں, چاہے آپ کے اسپیئر پارٹ کے حوالے سے بات کریں, چاہے لیبر کے حوالے سے بات کریں, چاہے مطلب جو ڈرائیور پہلے 10,000 روپے میں تنخواہ لیتا تھا آج اس کو 10,000 روپے میں کیا آتا ہے. مطلب یہ چیزیں ساری مائنڈ میں رکھ کے میرے حساب سے اس کو ایز اے سروس ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سروس کو سپورٹ کرے. خاص کر جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں کر رہا ہے اس کو PPP موڈ میں سپورٹ میں لائے, ان کو ایک ایڈوکیٹ جو ہے ایک کمپنسیشن دے یا ایک کنڈمنیشن اماؤنٹ دے جتنی گاڑیوں کی ان کی ڈیمانڈ آتی ہے. نئے پلیئرز کو بھی اس میں موقع دیا جائے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ میں جو ایک لون ان کو دیا جائے جس میں لوور PLRs پہ ایک لمبے ڈیوریشن کے لیے ان کو دے, تاکہ وہ اس کی ادائیگی بھی کر پائیں, اپنے گھر کو بھی چلا پائیں, اور جو جب تک یہ سارا نہیں ہوتا تب تک جو ہے اس چیز کو گورنمنٹ کو تھوڑا ڈیفر کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے 50% ویور پیسنجر ٹیکس میں ویو کیا, جو کہ میرے نزدیک جو ان کے لاسز ہوئے ہیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب 8 یا 10 یا 15,000 روپے سے آپ 3 سال کے لاسز کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہو, بٹ اسٹل اے ویلکم سائٹ, کچھ تو کیا. مگر میرے نزدیک ایک کمیٹی جو آپ نے ساتھ میں, اس میں لوکل پلیئرز کو بھی آپ کو لینا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز لینے چاہیے, چاہے وہ ان کے الگ الگ جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بات ہونی چاہیے ان کے ساتھ. اور میرے حساب سے اس کے اوپر بات ایز تاجر ہماری کوئی بھی تجارتی سرگرمی ایک اچھے قابل اور ٹائم باؤنڈ ٹرانسپورٹ کے بغیر تصور کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ مچھلی کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں پانی کے بغیر. سو ٹرانسپورٹ کا جو حوالہ ہے یہ مچھلی ہم لوگ ہیں اور پانی جو ہے ہمارا ٹرانسپورٹ ہے. تو ٹرانسپورٹ کا صحیح چلتے ہوئے رہنا اور صحیح ٹائم باؤنڈ رہنا بہت ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے کسی بھی جو بھی اکانومک ایکٹیویٹی یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. آنے والے دنوں میں اسکول بھی کھلیں گے تو آبویسلی تھوڑا اور ٹرانسپورٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی, تو اس چیز میں بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے ایڈوکیٹ میجرنگ کرے, تاکہ صحیح طریقے سے جو آل آف اے سڈن ان نے نارتھ باؤنڈ ساؤتھ باؤنڈ لے کے اسٹاپ کر دیا, یہ بھی ایک صحیح میرے حساب سے فیصلہ نہیں تھا. اگرچہ ریکمنڈیشن جناب SSP صاحب نے آنریبل ہائی کورٹ میں ڈالی ہے, میرے خیال سے میں آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے اور اس چیز کو ایٹ لیسٹ جو یہاں پہ سری نگر میں اسٹینڈس چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں, اور جو بیچارے اسٹینڈوں میں نہیں بھی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مثبت لاہے عمل طے کیا جائے, ان کے بارے میں ان کو اسٹینڈس کریٹ کر کے دیے جائیں. اگرچہ ہائی کورٹ میں پچھلی بار 40 الگ الگ اسٹینڈ, منی بس اسٹینڈ, آٹو اسٹینڈس وغیرہ کی یا سومو اسٹینڈس کی بات ہوئی تھی, اس کو کیوں نہیں عمل لایا جاتا ہے؟ اگر ان کی ریکوگنیشن بھی ہوئی ہے, بٹمالو میں بھی ایک کی ہوئی ہے, کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں میرے کو لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو تھوڑا سنجیدگی سے اٹھانی چاہیے, اور میرے خیال سے اسی طرح سے یہ مسئلے کا حل ہوگا. باقی ہم بالکل ساتھ ہیں کہ اگر آپ نیا فلیٹ لانا چاہتے ہیں آپ لائیں, مگر اس کے ساتھ ہم ساتھ یہ کہیں گے جو ہمارے بھائی آلریڈی اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, جن کی فیملیز میرے نزدیک 40 سے 50 ہزار لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سیگمنٹ سے جڑے ہیں, کم سے کم ان کے بارے میں سوچا جائے, ان کے بارے میں دیکھا جائے اور ایک ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ ان کو بھی اپڈیٹ ہم کر پائیں, اپ گریڈ کر پائیں. اگر وہاں 200 کی جگہ 185 گاڑیاں آتی ہیں, 50 گاڑیاں یہ لوگ بھی کمپنسیٹ اپنی گاڑیوں کو اپ فلیٹ کو اپ گریڈیشن دو, جو ان کا 1,000-1,200 کا ہے, 550 کا پیمنٹ آپ اس طرف ڈائیورٹ کر کے ایز سبسڈی یا ایز کنڈمنیشن اماؤنٹ آپ ان کی طرف ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میرے نزدیک ایکچولی آپ دیکھیں اسمارٹ سٹی کا جو پرپوزل ہے سرکار کی طرف سے, میرے خیال سے پچھلے 2 سالوں سے ہم سن رہے ہیں, اسمارٹ سٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسمارٹ سٹی بننے جا رہی ہے سری نگر شہر. اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی 200 گاڑیاں سرکار لا رہی ہے یہاں پر اسمارٹ سٹی کے حوالے سے, جو SRTC ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ان کے لیے گاڑیاں لا رہی ہیں اسمارٹ, اچھی بات ہے. مگر آپ دیکھیں سری نگر شہر کا کیا حال ہے سڑکوں کے حوالے سے. پچھلے 70 سالوں سے جو سڑک ہے سری نگر شہر میں وہی سڑک اس وقت بھی ہے سری نگر شہر میں. پچھلے 70 سالوں سے جو پل ہے سری نگر شہر میں وہی پل ہے آج بھی سری نگر شہر میں. آپ بٹمالو سے آگے جائے, سیکٹریٹ سے آگے آپ جائے, شام کو 8 بجے کم از کم کمبرواری سے لے کر بٹمالو سے لے کر کمبرواری تک آپ دیکھیں اسمارٹ سٹی کا حال کیا ہے.
जैसे आप जंगल में घुस रहे हो शाम के 8 बजे के टाइम, वो हाल है शहरी श्रीनगर का। आप देखिए गाँव देहातों का हाल क्या होगा। ये स्मार्ट सिटी अगर हमें बनानी है, क्योंकि हम टेक्निकल साइड से लोग हैं, हम ठेकेदार हैं, हम ठेकेदारों के प्रेसिडेंट हैं, हमें पता है स्मार्ट सिटी किस तरीके से बननी चाहिए, ये हमें पता है। कम से कम 40 किलोमीटर एरिया श्रीनगर शहर का वो होना चाहिए जिसमें रोड वाइडिंग होनी चाहिए, जिसमें फ्लाई ओवर होने चाहिए, जिसमें ब्रिज होने चाहिए, उसी को हम स्मार्ट सिटी कहेंगे। ये नहीं आप गाड़ियाँ यहाँ पर लाओगे, बसें लाओगे आप यहाँ पर, उसके बाद आप कहोगे स्मार्ट सिटी है। अच्छी बात है, SRTC को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है SRTC। पिछले कम से कम 70 सालों से यहाँ के लोगों को खिदमत कर रहा है SRTC डिपार्टमेंट, अच्छी बात है। मगर मेरे ख्याल से जब तक रोड वाइडिंग नहीं होगी, जब तक फ्लाई ओवर नहीं होगे, जब तक पुल नहीं होगे, मेरे ख्याल से तब तक ये 200 गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए लाइट मोटर व्हीकल हमारा इस वक्त चल रहा है रोड पर, चाहे सोमो हो, चाहे टाटा गाड़ियाँ हो, चाहे ऑटो हो, आप देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। जब बड़ी गाड़ियाँ रोड पे आएगी, आप देखिए कितना बड़ा ट्रैफिक जाम होगा बनेंगे। जब तक सोमो के लिए, टाटा गाड़ियों के लिए बस स्टैंड नहीं बनेंगे, स्टैंड्स नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल से तब तक इन गाड़ियों को लाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। उसके साथ साथ जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, जो ऑलरेडी से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हमारा पिछले 70 सालों से यहाँ के लोगों को वो खिदमत कर रहा है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट, मेरे ख्याल से उनकी हालात ख़राब है, बेचारों की माली हालात उनकी ख़त्म है इस वक्त। उनकी मेरे ख्याल से सरकार को उस तरह भी ध्यान देना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से वो भी स्मार्ट सिटी में प्रपोजल एक होना चाहिए, तभी हम कहेंगे नहीं स्मार्ट सिटी के हवाले से यहाँ की सरकार सीरियस है। वरना जो हम देख रहे हैं यहाँ पर रोगन हो रहा है स्मार्ट सिटी के हवाले से, रोगन से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है, इस गाड़ी लाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। आप देखें मेरे ख्याल से यहाँ से अगर हम जाएगा, कम से कम रोड वाइडिंग होनी चाहिए बराबर HMT रोड तक, लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए रोडों पर। अगर हम यहाँ से जाएंगे सोवरा बसपोरा साइड से, डाउन टाउन साइड से, कम से कम रोड वाइडिंग होनी चाहिए गांधरबल तक। मुख्तलिफ हिंदुस्तान के शहरों में घूमे हुए आप देखें वहाँ की रोडों की डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, आप देखें वहाँ का लाइटिंग सिस्टम कितना अच्छा है, आप देखें वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है। तभी उन्हीं चीज़ों, उन्हीं शहरों को स्मार्ट सिटी में ऐड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में या चाहे नेशनल लेवल पर। यहाँ पर भी वो चीज़ होना चाहिए। हम भी वेलकम करते हैं स्मार्ट सिटी के हवाले से, इन बसों के हवाले से अच्छा कदम। हमारे हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए श्रीनगर शहर में, इस हॉस्पिटलों को भी ऐड करना चाहिए स्मार्ट सिटी के हवाले। एक तो महकमा SRTC जो है ये लोगों की राहत के लिए ही बना है, लोगों को सही सहूलियत मिले, लेकिन जो टर्माइल के दौरान इस कॉरपोरेशन को इग्नोर किया गया, गवर्नमेंट ने हमें कंपनसेट नहीं किया ड्यूरिंग द टर्माइल पीरियड। 126 गाड़ियाँ हमारी मिलिटेंसी के दौरान ज़ाया हो गई मिलिटेंसी इंसिडेंट्स में, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने उसमें कुछ भी रेस्क्यू नहीं किया और ना ही हमें कोई कंपनसेशन दिया। जबकि टर्मिनल के दौरान जो भी लोग इफेक्ट हुए, चाहे वो होटलियर थे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर थे, चाहे वो शिकारा वाले थे, उनको गवर्नमेंट ने किसी न किसी तरह से कंपनसेट किया, लेकिन SRTC को नहीं किया। लेकिन अब ये वेलकम स्टेप है कि गवर्नमेंट ने दे हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन कॉरपोरेशन, उन्होंने नई गाड़ियाँ लाई, तो उससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद तो है। ये अच्छा स्टेप है। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, अगर गवर्नमेंट गाड़ियाँ लाती है, चलाना ड्राइवर ने है, कंडक्टर ने है, क्लर्क ने, मिस्त्री ने है, जो SRTC के जो उनको लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को सहूलियत देंगे, तब गवर्नमेंट को पहले ये देखना है कि अगर हमने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है कॉरपोरेशन में ताकि उसको एक नई ज़िंदगी मिले और लोगों को राहत मिले, लेकिन आप मुलाजिम को तनख्वाह के बगैर रखोगे, जिन्होंने 30-40 साल यहाँ अपनी ज़िंदगी दे दी, उनको आप लीव सैलरी ग्रेजुएटी के बगैर वो सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं पिछले 3 साल से, तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अब जम्मू एंड कश्मीर, ये सिर्फ आज की गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी अरस्टोवाइल स्टेट में, यहाँ पे एक मुअस्सर और टाइमली जिसको कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं। पहले आप सोमो वालों को चलाते हैं, हज़ारों की तादाद में उनको परमिट देते हो और अलाउ करते हैं उनको कि वो लोकल सर्विस चलाए, फिर एकदम से बैन कर देते हो।
तो एकदम से आप SRTC को गाड़ियाँ देते, लोगों को तनख्वाह के बगैर रखते हो। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो थिंक टैंकर है, जो इस चीज़ को बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको देखना चाहिए। अगर ये 200 गाड़ियाँ ला रहे हैं, ये लाते हैं स्मार्ट सिटी में, अब मुझे बताइए 200 बसें आएंगी, क्या ये नई अब इसमें ये भी है कि क्या ये SRTC को देंगे चलाने के लिए, या ये अलग से एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन। वैसे तो स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ही बना रहे हैं। तो मुझे बताइए, जबकि SRTC के पास एक्सपर्टीज़ भी है, SRTC के पास रूट भी है, मेन पावर भी है, और सबसे बड़ा है कि उसको पता है किस रूट पे कैसे चलना है, किस रूट की क्या ज़रूरत है, हंगरी रूट्स कौन से हैं। तो ये बहुत अच्छा हो। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना, अगर वो 200 गाड़ियाँ ला रहे हैं, क्या वो इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए लाए कि वो इनसे कमाएं, या वो लोगों को सहूलियत देने के लिए लाए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। अगर वो लोगों को सहूलियत देने के लिए ला रहे हैं तो उनको SRTC को देना होगा, और जो भी VGF, जिसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं, कि गवर्नमेंट जब कोई सर्विस देती है लोगों को, उसमें जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं वो VGF के थ्रू उनको पूरे करने होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं लोगों को सहूलियत भी देता हूँ और इसमें से पैसा भी कमाऊँगा। जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, PHE है, इन महकमे में आप प्रॉफिट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है। आज आपने 200 गाड़ियाँ का ऐलान किया, आपने प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई जो प्रोक्योर करेंगी, लेकिन रोड पे इसको एग्जीक्यूट करना है। अब मैंने सुना है, आई डोंट नो मैं सही हूँ गलत है, कि ये एक मॉडल, इसमें PPP मोड भी है, कि प्राइवेट को हम यहीं से पैसा देगी गवर्नमेंट, भाई इतने किलोमीटर पे चलो, हम पर किलोमीटर आपको इतना पैसा देंगे। अगर आप PPP मोड में इसको प्राइवेट को पैसे देने के लिए भी तैयार है, तो क्या वजह है SRTC मुलाजिमिन को तनख्वाह नहीं देंगे और इस सर्विस को चलाएंगे? मुझे तो लगता है ये 200 गाड़ियाँ अगर SRTC में आएंगी और गवर्नमेंट VGF देगी या इनके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करेगी, तो कोई वजह नहीं है कि हम 2000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर में रोज़गार दे सकते हैं, कम से कम 2000 लोगों को। और लोगों को जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट में, चाहे ओवरलोडिंग का हो, चाहे सुबह जल्दी गाड़ी ना मिलना हो, या रात को देर तक गाड़ी मैसर ना हो, वो सारे मसले हल होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर 200 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस आ जाती है, मैं कहता हूँ कि मैं गारंटी करता हूँ आपको श्रीनगर और जम्मू शहर में ट्रैफिक जाम का नामो निशान नहीं मिलेगा। आपका ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास फैसिलिटी होगी, जब लोगों के पास टाइमली अवेलेबल होगा और सस्ता ट्रांसपोर्ट होगा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होगा, वो अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे। और एक बस जब रास्ते पे चलती है, आप ये लेकर चलिए कि उसने कम से कम 20 गाड़ियों को घर बिठाया है, जो लोग प्राइवेट गाड़ी ले आते हैं। तो ये एक सोल्यूशन सब प्रॉब्लमों का है, लेकिन शर्त यह है कि गवर्नमेंट SRTC को कंपनसेट करे, मुलाजिमिन को तनख्वाह दे, रिटायरियों को अपना बेनिफिट दे। कंसोलिडेटेड जो 12 साल से 10,000 रुपये पे काम कर रहे हैं, उनकी जवानियाँ ख़त्म हो गई यहाँ पे, उनको रेगुलराइज कीजिए। उनकी रेगुलराइजेशन होगी तो उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। देखिए, ये वेलफेयर स्टेट किसी ज़माने में का कहते थे जम्मू कश्मीर को। आज हमारी समस्या बाहर है, आप 150-200 करोड़ रुपया नई गाड़ियाँ लाने में लगाते हैं, लेकिन मुलाजिम रो रहे हैं, तनख्वाह 56% कम है। अब चूँकि आपने जैसे कहा कि हमने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, लेकिन हमें अपनी मैनेजमेंट ने बुला के लाया था जम्मू में, मीटिंग हुई मेरी उनके साथ। तो हमारी 18 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें हमने ये चीज़ें रखी है कि SRTC को वन टाइम पैकेज दिया जाए, ताकि वो जो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ है उनको वो मीट आउट करे, और आइंदी की तनख्वाह को वो कोशिश करे कि जो नई गाड़ियाँ आई हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम कंपनसेट हो जाएगा। जैसा कि आपने सभी के ख्यालात सुने कि अब जो गाड़ियाँ सिटी में चलाई जाएगी, यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ेगी SRTC की, तो इस पे लोग खुश नज़र तो आते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो उन तमाम पहलुओं पे नज़र दौड़ाए जिन पे नज़र दौड़ाना काफ़ी ज़रूरी बनता है। आप देखते रहिए हमारे साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन।